और जगदीश भाई भाई थे। राघव का आइस गोले का ठेला था और वही जगदीश वैसे तो कोई काम नहीं करता था, पर फिर भी पैसे कमा ही लेता था। ये लो भाभी, बाजार गया था तो आपके लिए ये साड़ी अच्छी लगी। साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर देवर जी आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? अब ये सब आप मत पूछिए, भगवान की मेहरबानी है। मैं तो जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढता हूँ, शॉर्टकट, और मैं ऐसे भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। तभी राघव घर पहुँचा। शॉर्टकट से तू भले ही अमीर बन जाएगा, पर उन पैसों से तू कभी खुश नहीं रह पाएगा मेरे भाई। भैया आप हमेशा ये सब बोलते हैं, क्या मिल जाता है आपको इतनी ईमानदारी करके? इतने सालों से आप क्या कर पाए? जगदीश अक्सर ऐसी बातें करके अपने बड़े भाई का मुंह बंद कर देता था। राघव सही था, पर क्योंकि उसे भी अब तक सफलता नहीं मिली थी, इसलिए वो भी अपने भाई को कुछ बोल नहीं सकता था। राघव बहुत ईमानदार था। वो फिल्टर पानी का बर्फ खरीदता था और आइस गोले में डालने वाले जूस भी बढ़िया क्वालिटी के खरीदता था। अरे भाई राघव, इतने सारे सस्ते जूस हैं, तुम बेवजह महंगे जूस खरीद कर अपना नुकसान क्यों करते हो? क्योंकि मुझे लोगों की सेहत की चिंता है। सस्ते जूस में केमिकल्स होते हैं, बच्चे उन्हें खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तुम तो ईमानदार हो। लो अपने महंगे वाले जूस और फिल्टर वाला बर्फ। राघव कभी भी दुकानदार की बातों में नहीं आता था। राघव का आइस गोले का ठेला स्कूल के बगल में लगता था। स्कूल छूटते ही बच्चों की भीड़ राघव के ठेले पर लग जाती थी। अंकल, मुझे येलो वाला, मुझे रेड वाला, मुझे ग्रीन वाला चाहिए, और मुझे ब्लू। अरे 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 अरे, सबको मिलेगा। राघव बच्चों को रंग बिरंगे आइस गोले खिलाया करता था। बच्चे भी बड़े शौक से उन आइस गोलों को खाया करते थे। ये लो सरिता, इस महीने की कमाई। ये तो कम है। हाँ, वो इस महीने शरबतों का दाम बढ़ गया है तो मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। तो आप भी अपने आइस गोले का दाम बढ़ा दीजिए ना। नहीं सरिता, अगर मैंने दाम बढ़ाया तो छोटे बच्चे आइस गोला खरीद नहीं पाएंगे। पर इससे हमारा घाटा हो रहा है। कोई बात नहीं। ये सारी बातें जगदीश ने सुन ली। जय हो राजा हरिश्चंद्र की। भैया आप कब सीखेंगे दूसरों से पहले अपनी भलाई करना? हाँ? मैं तो ये सीखने से रहा, तुम ही मेरी तरह लोगों की भलाई करना सीख लो। नहीं नहीं भैया, आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए और मैं अपना। मैं तो बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा शॉर्टकट से। भगवान करे तेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो, बस। दोनों भाई अलग थे, एक पूरब तो एक पश्चिम। एक दिन की बात है, राघव की पत्नी सरिता को एक फोन कॉल आया और वो जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ सरिता? भाभी बात क्या है? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो तू चिंता मत कर, हम अभी तेरे मायके जाएंगे। राघव ने सरिता को बोल तो दिया कि वो उसे मायके लेकर जाएगा, पर फिर उसे अपने आइस गोले के ठेले की याद आई। अरे जगदीश, क्या तो कुछ दिनों के लिए मेरा ठेला चला सकता है? ठीक है भैया, वैसे भी फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है और गर्मी का मौसम है। आपके गोले का ठेला बंद रहेगा तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, मैं चला लूंगा। अच्छी बात है, और याद रखना, फिल्टर वाली बर्फ और महंगे वाले जूस ही खरीदना, सस्ते वाले केमिकल से भरे होते हैं। हाँ हाँ ठीक है भैया, याद रखूंगा। राघव अपनी पत्नी सरिता के साथ उसके मायके चला गया। यहाँ जगदीश ने आइस गोले का ठेला खोला। अंकल, मुझे रेड कलर। मुझे येलो। अंकल, वो दूसरे वाले अंकल कहाँ गए? वो अंकल गांव गए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। मुझे तो रेड और येलो दोनों रंग के गोले चाहिए। ठीक है बेटा। जगदीश ने सारे बच्चों को रंग बिरंगे गोले दिए। ऐसे ही रोज जगदीश गोले का ठेला खोलकर गोले बेच रहा था। फिर उसने देखा कि जूस की बोतल खत्म हो रही थी। कल सुबह सुबह आने से पहले जूस खरीदना होगा। वो बच्चों को आइस गोले बनाकर खिलाता रहा और दिन खत्म होने तक उसके जूसेस की सारी बोतल खत्म हो गई। अगली सुबह जगदीश जूस वाले की होलसेल दुकान पर पहुंचा।
हर रंग की एक एक बोतल दे दो भाई। 100 रुपए वाली दूं या 50 रुपए वाली? अरे क्या फर्क पड़ता है भाई दोनों में? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, पर मुनाफे में बहुत ज्यादा फर्क होगा। जगदीश हमेशा पैसों का ही सोचता था। उसने बिना ज्यादा सोचे सस्ते वाले जूस खरीद लिए। तो सस्ते वाले दे दो। ये लो भाई, और मेरे यहाँ सस्ता वाला बर्फ भी मिलता है। क्या फर्क है सस्ते वाले और महंगे वाले बर्फ में? सस्ता वाला बर्फ बिना फिल्टर के पानी का है, पर वो भी साफ पानी ही है। ठीक है, तो वही दे दो। जगदीश ने सस्ता वाला बर्फ और सस्ते वाले रंग खरीद लिए। रोज की तरह उसने अपना ठेला खोला और बच्चों की भीड़ लग गई। मुझे रेड और ग्रीन गोला चाहिए। अंकल, मुझे ब्लू गोला। ओके बच्चों। जगदीश ने बच्चों को सस्ते वाले रंग और बर्फ के गोले दिए। दिन भर गोले के स्टॉल पे बच्चे गोला खरीदने आ रहे थे। जगदीश गोला बनाए जा रहा था। आज मुनाफा दुगना हो रहा है। काश भैया भी मेरी तरह पैसे कमाने का शॉर्टकट सीख जाएं। पता नहीं उन्हें ईमानदारी करके क्या मिलेगा। शाम को जब जगदीश ने ठेला बंद किया, तब वो मुनाफा देखकर बहुत खुश था। अगले कुछ दिनों तक जगदीश सस्ते वाले बर्फ और रंगों का गोला बेचता रहा। फिर अचानक उसके ठेले पर कम बच्चे आने लगे। अंकल, एक येलो वाला। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अंकल, वो ना बीमार है। क्या हुआ उसे? उसे कालरा हुआ है अंकल। कालरा तो पानी से फैलने वाली बीमारी है। फिर जगदीश ने एक दूसरी बच्ची को भी पूछा, बेटा तुम्हारी दोस्त कहाँ है? अंकल, वो बीमार है, उसे कॉलेरा हुआ है। अब जगदीश डर गया। कहीं इन बच्चों को कालरा मेरी वजह से तो नहीं हुआ? सस्ता वाला बर्फ दूषित तो नहीं? वो असमंजस में था। उसे डर भी लग रहा था कि कॉलेरा उसी की वजह से फैला होगा। उसने तुरंत अपने भाई को फोन लगाया। भैया, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने आपकी बात नहीं सुनी और सस्ते वाली बर्फ और जूस खरीदा, और भैया शायद मेरी वजह से बहुत सारे बच्चों को कालरा हो गया। क्या? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने तुझे मना किया था ये सब करने से। अब देख, तेरी वजह से मासूम बच्चे बीमार हो गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था भैया, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले वो सारे जूस और बर्फ फेंक दे, और आगे से कभी भी ऐसा मत करना। हाँ ठीक है भैया। जगदीश ने सारे जूस और बर्फ नाली में फेंक दिए। उसे बच्चों के बीमार होने से पछतावा हो रहा था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे किसी को भी नुकसान हो। मेरे थोड़े से लालच की वजह से बच्चे बीमार हो गए। आइंदा मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, ना ही शॉर्टकट ढूंढूंगा। जगदीश की सोच ही बदल गई। हमेशा पैसों के बारे में सोचने वाला और शॉर्टकट्स ढूंढने वाला बंदा अब ईमानदारी के रास्ते पर चल पड़ा।